तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर को हर एक बंदे का प्रोविडेंस दिखता है और ज़्यादातर बंदे लोग लकी थे जिनको कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था। तो ये भी कहता है अबे सारे बंदे लकी हैं, किसी पे अटैक नहीं हो रहा, किसी की जान यहाँ पे निकल नहीं रही, किसी को चोट नहीं लग रहा, सबको बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही है। शायद बाकियों का नसीब बढ़िया है। उसी में जो लियांग यहाँ पे था वही उसका ग्रैंड डिसाइपल, उसका नसीब इसने देखा था कि उसने किसी प्रिंसेस की जान बचाई और वो एकदम दीवानी बन गई। और दीवानी बन करे ना यार उसने मतलब हो गया। तो इसको ऐसा डर लगता है कि एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं उसने किसी औरत की जान बचाई और औरत एक नंबर की कमीनी औरत निकल गई जिसने जबरदस्ती किया, उसकी इज्जत लूट ली। बेचारा एकदम मासूम बच्चा कहीं रो रहा होगा और उसकी औरत ऐसी कोई एकदम कमीनी कुत्ती टाइप की बदसूरत औरत यहाँ पर होगी। बेचारा मेरा डिसाइपल, भगवान तुझे बचाए, क्योंकि मैं तो नहीं बचाने वाला, मेरी खुद की फट रही है। और हमको मालूम है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बड़ी सेक्सी औरत उसको मिली थी। तो वो सेम बातें करती है कि भाई पापा से शादी का रिश्ता कब मांगोगे। वो भी कहता वेट करो यार, वेट करो, पहले मुझे अपने ग्रैंड मास्टर से पूछना है। तो वो भी कहता है ग्रैंड मास्टर क्यों यार, तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने पाल पोस के बड़ा किया है क्या। वो भी कहता ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ग्रैंड मास्टर ये मेरे ग्रैंड फादर जैसे यहाँ पर है यार, वही सब कुछ यहाँ पर है, उनके बिना बोले मैं यार नहीं कुछ कर सकता। तो ये भी कहती है डोंट वरी, जाओ बिंदास यहाँ पे पूछो। लेकिन बाई चांस उन्होंने मना कर दिया तो ये भी कहता ना वो मना नहीं करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वो कभी भी हमारे बीच में उंगली नहीं करते हैं, हमको जो करना है वो करने दे देते हैं। ओके ठीक है, मैं पूछ के आया, बाय, इतना बोल के निकल जाता है। ये जाते जाते देख रही थी उसका बाप आता है और कहता है ये लड़का अच्छा है, हैंडसम भी है, चिकना सा भी है, सब कुछ बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन क्या लगता है इसका ग्रैंड मास्टर जिसके बारे में इतनी बातें यहाँ पे कर रहा था यार कुछ ज़्यादा उसके पीछे पागल नहीं है क्या। तो ये भी कहती है कि अच्छी बात है ना, लॉयल है वो अपने ग्रैंड मास्टर से, जो अपने ग्रैंड मास्टर से इतना लॉयल है, मुझसे भी तो ज़्यादा लॉयल यहाँ पे रह सकता है ना। तो बाप भी कहता है लेकिन हम डेमोन हैं और वो एक इंसान है, डेमोन और इंसान के बीच का प्यार समझ यहाँ पे रहे हो ना। हो सकता है कि उसके ग्रैंड मास्टर को पसंद ना आए और वो कमीना तुमको छोड़ दे अपने ग्रैंड मास्टर के बोलने पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है ना अपने ग्रैंड मास्टर से। तो ये भी कहती है कि अरे यार वो मुझसे भी उतना ही ज़्यादा लॉयल है, अपने ग्रैंड मास्टर के कहने पर मुझे नहीं छोड़ेगा, और छोड़ दिया तो छोड़ दिया। भाई प्यार का मतलब ये नहीं होता कि भाई साथ में यहाँ पे रहे, प्यार का मतलब होता है एक दूसरे से निभाना, एक दूसरे को जताना, हमेशा अपने दिल में यहाँ पे रखना, कभी भी भूलने का नहीं। तो अगर ये डेमन और इंसान का प्यार साथ में मिल ना सका, जुदा हो गया, लेकिन तो भी हमारा प्यार रहेगा। जब हम मरेंगे और जब हमारा पुराना जन्म होगा, नया जन्म होगा, तब देखना हम शायद एक बन के पैदा हो, या तो डेमन या तो इंसान, और हमारा प्यार पूरा होके ही रहेगा, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म। तो बाप भी कहता है क्या तुमने प्यार को लेके ज्ञान यहाँ पे दे दिया, ना मैं समझ पाया ना ये ठरकी ऑडियंस यहाँ पे समझ पाई, क्योंकि उनके दिल में कभी प्यार नाम की चीज़ ही नहीं है, सबके सबके अंदर ठरक यहाँ पे भरी पड़ी है। जब शादी होगा ना, शादी में सुहागरात वाले दिन डायरेक्ट बोलेंगे खोलो मुझे करना है, इतने ठरकी लोग यहाँ पर है। तो ये भी कहती बस करो भाई ऑडियंस कितनी लिया मत करो वरना आपको ही गाली देंगे। तो वो भी कहता मेन्यू की मैं तो बस मांगा का कैरेक्टर हूँ, गाली पड़ेगी सिस्मेटिक्स को। अब आते भाई 2 साल बाद जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो चुका है और वो इमोर्टल क्या बोलते हैं भाई, इमोर्टल लेवल पे आ चुका था। बोलोगे इमोर्टल तो पहले से था ना, तो पहले लूस इमोर्टल था, अब अर्थ इमोर्टल बन चुका है और इसकी उम्र 5.7 मिलियन हो चुकी है, यानी 57 लाख इतनी उम्र हो चुकी है। ये भी कहता भाई मज़ा आ गया। और एक सेकंड भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या मुझे अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाई दे रही है, क्या लेवल अप होने के बाद ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। भाई लग तो रहा है। उतने में अचानक से भाई ये दोनों आते हैं, अपनी प्लांट और भद्दा डिसाइपल। तो ये भी कहता हो तुम आए हो क्या, तो बोला भी जाता यस सर जी, आप तो पहले से ज़्यादा स्पेशल लग रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपका लेवल अप हो गया है। वो भी कहता यार प्लांट तो आती रहती है, साले भद्दे डिसाइपल तेरा क्या, तू क्यों आया है। तो वो भी कहता है कि वेल अरे मैं तो ये कहना चाहता था कि मैं तो प्लांट भी कहती बोलना पाजी इतना क्या घबरा रहा है। अरे यार मैं ये कहना चाहती थी कि इस कमीने को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, इसकी गर्लफ्रेंड याद है ना, गर्लफ्रेंड नहीं थी भाई, क्रश यहाँ पे थी, ये लाइक करता था वो लाइक नहीं करती थी, तू मर चुकी थी। तो ये कहती है कि वेल इसको याद आ रही थी तो ये मिलना चाहता है उसके रिइंकार्नेशन फॉर्म से, इसके लिए ये आपसे मदद की भीख मांग रहा है। हमारा मेन कटा भी कहता है यार और रिइंकार्नेशन लेके कहीं और जा चुकी है, उसके बारे में अब क्या सोच रहा है। तो ये भी कहता है यार मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अगर कोई मर जाए और मरने के 70 साल बाद उसका कोई जान पहचान, उसका कोई दोस्त या उसका आशिक उसको ढूंढने के लिए दुनिया में निकले ना, तो भाई किसी न किसी तरीके से भगवान उनको मिला देता है और दोनों को साथ में जोड़ दे देता है, क्योंकि यही है सच्चा प्यार। तो प्लांट भी लाइक अबे यार क्या उस औरत के पीछे इतना पागल हो गया, समझ ही नहीं आता। हमारा मेन कटा भी लाइक अरे यार जैसा मैंने सुना था वैसा ही हो गया।
तो हमारे मेन कैरेक्टर ने जब उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ी थी ना, तो उसको मालूम चलता है कि एक टाइम पहले वो किसी मॉन्क का डिसाइपल हुआ करता था, यानी वो भी एक मॉन्क ही हुआ करता था। और हमको मालूम है मॉन्क लोग को प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों से दूर यहाँ पे रहना है, लेकिन उसने कर लिया था प्यार मोहब्बत शादी सेक्स सब कर लिया था। तो ये बातें जैसे बाकी मॉन्क लोग को पता चला, एकदम भड़क गए और श्राप यहाँ पे दे दिया कि बेटे ये ले श्राप, ये जो प्यार तूने किया है ना, तो जितना भी तेरा जन्म होगा ना उस जन्म में तुझे प्यार होगा, और ये प्यार इतना तगड़ा होगा ना कि भाई लिटरली तुझे उसके अलावा कुछ भी सूझेगा नहीं। तभी तो भाई वो लड़की भाव नहीं देती थी, किसी और के साथ हमेशा लगी पड़ी रहती थी, तो भी उससे प्यार करता था। मर चुकी है लेकिन उसके रिइंकार्नेशन को यहाँ पे ढूंढना है, इतना प्यार है। बोला गया था 99 जन्म टोटा तुझे ऐसे ही है ना गुजारना पड़ेगा, तो जाके तुझे इस प्यार शब्द से मुक्ति यहाँ पे मिलेगी। लिटरली एक टाइम आएगा तुझे इतना प्यार मिलेगा ना जो तुझे भाई हजम ही नहीं होगा। और ये उसका शायद 39वां जन्म है। फिर हमारा हैन परमिशन दे देते कि भाई इसके नसीब में लिखा हुआ है, मेरे मना करने से तो ये सुधरेगा नहीं। और मुरोंग से कहता है मुरोंग तो जा अपने मास्टर के साथ। वो भी कहता है अबे मैं क्यों जाऊं इस कमीने मास्टर के साथ। वो भी कहता है क्या बोला साले, तूने मुझे कमीना बोला, कमीना मास्टर बोला। वो भी कहता सॉरी सॉरी मास्टर गलती से मुंह से निकल गया, इस कमीने के साथ भला मैं कहीं को यहाँ पे जाऊँ। और गुस्सा करता कि साले भाई तेरा मास्टर यहाँ पर हूँ, क्या तू मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारेगा। वो भी कहता मास्टर मास्टर लायक क्या है तुम्हारे अंदर, सब बेकार यहाँ पर हो। भाई फालतू उसी लड़की के पीछे इतना कौन पागल होता है, मर चुकी है भाई, आपको भाव नहीं देती। सारे लॉन्डो के साथ यहाँ पे चुम्मा चाटी पहले करती थी, देखने रिइंकार्नेशन होने के बाद भी किसी और के साथ लगी पड़ी रहेगी। तो ये भी कहता चुप कर चुप कर, वो मेरा प्यार है, मैंने सच्चे दिल से प्यार किया, तो क्या समझे मेरे सच्चे प्यार को, हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, नहीं मौत। तो ये भी कहते मैं, दोनों मास्टर और डिसाइपल के बीच में लगी पड़ी थी। तो हैन भी कहता अरे यार क्या करे अब इनके बीच में हो रही है तो होने दो यार, क्या सच्चा प्यार है। ये जो यांग है ना उसको जलन होती है कि वाह यार क्या मास्टर डिसाइपल की जोड़ी यहाँ पर है, काश यार मेरा भी कोई ऐसा डिसाइपल होता। एक सेकेंड या मेरे दिमाग की बत्ती जली है, लियांग और ये अपना मुरोंग वो भद्दे डिसाइपल को मिल गए, क्योंकि वो दोनों उस समय वहीं पे थे जब वो दोनों आए थे। अब भद्दा डिसाइपल चल जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे मैं ही इकलौता सीनियर डिसाइपल बच जाऊंगा, यानी कोई भी जूनियर आएगा तो वो मेरा डिसाइपल बन जाएगा। ओ ये मुझे भी कोई तगड़ा सा डिसाइपल चाहिए। अब आते कहीं दूर किसी हरे भरे एरिया में, जहाँ पे किसी पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था, लड़का बैठा है या लड़की बैठी है कोई कंफर्म आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे लड़का लग रहा है। और कहता हुआ क्या मौसम है यार, मज़ा आ गया भाई, कल्टीवेशन करने का मन ही नहीं करता, यही सीनरी को एंजॉय करने का मन करता है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। या तो कोई कहानी में ये नया कैरेक्टर है, या तो वो जो अपनी क्रश का रिइंकार्नेशन ढूंढने गया। देखो रिइंकार्नेशन का भरोसा नहीं है, हो सकता अगले जन्म में लड़के बन जाओ, तो शायद वो लड़का बन चुका है, कुछ भी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं है, ये बस मेरी थियरी है। जैसे अगला चैप्टर आएगा तो पता चल जाएगा। तो अगले चैप्टर का वेट करते हैं, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।